आप किसे सजा देंगे? मुझे? लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। जो गलत है क्या उसे छोड़ देंगे महाराज? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे राजमहल में आकर हमारे खिलाफ साजिश किया, फिर मेरे सामने आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। किसकी अनुमति से तुम इस राजमहल के अंदर आई हो? महाराज, अगर एक साजिश करने वाला अपराधी और राजद्रोही वो अगर बिना इजाजत के राज दरबार में घुस सकता है तो मैं भी तो आ सकती हूँ। मोहिनी, तुम मुझे अपराधी बोल रही हो क्या? मैं साजिश करने वाला और राजद्रोही हूँ। ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बेवकूफ लड़की? किसके सामने खड़ी होकर क्या बोल रही हो ये भूल गई? तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है महाराज, लेकिन अभी मैं जो बोलूंगी वो सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए महाराज, मैंने खाने में जहर मिलाया है, ये राजकुमार को किसने बताया? मुझे ये सब इस बात करने वाले तोते ने बताया। ये सब तो तुम्हारे सामने ही हुआ और वो तोता भी तुम्हारे ही हाथ पर बैठा है। इसका मतलब आपने तोते की बात पर विश्वास किया। क्या तोता कभी झूठ नहीं बोलता क्या? नहीं, तोता कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो जंगल के प्राणी है, इंसान नहीं कि तुम्हारी तरह गद्दारी करेंगे। ठीक है महाराज, अब जरा सुनिए ये तोता क्या कहता है। बोलो तोता, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सब कुछ निडर होकर बोलो। अब और क्या बोलेगा ये तोता? इसने सब बातें तो मुझे उस समय ही बता दी थी। महाराज, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। असल में आपके राजकुमार विक्रम इस राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपकी आंखों में धूल झोंककर इस राज्य के बाहर दुश्मन बुलाने का साजिश किया है इसने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप सोच कर देखिए महाराज, उस दिन जब आपके मंत्री ने राज्य की सीमा पर आपसे दुश्मनों की बात कही थी, तब राजकुमार विक्रम ने उससे इनकार किया था। असल में राजकुमार आपसे यह सच छुपाना चाहते थे। अब मुझे राजकुमार के खिलाफ बात करनी ही होगी, नहीं तो उस दिन कही गई मेरी सारी बातें झूठी हो जाएंगी। हाँ महाराज, ये तोता एकदम सही बोल रहा है। सीमा पर बहुत सारे बाहरी दुश्मन हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी राजकुमार ने उस दिन इनकार किया था। मुझे लगता है कि ये तोता सही बोल रहा है। असल में महाराज, आपकी आंखों के सामने राजकुमार एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। कुमार, तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राज्य के साथ मैं कोई समझौता पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। राज्य की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन पिताजी, आप तो जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तोता अचानक झूठ क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता। वो तोता कोई झूठ नहीं बोल रहा। क्यों? तुमने ही तो कहा था जंगल के पशु पक्षी इंसानों की तरह गद्दारी नहीं करते। तोता भी कोई झूठ नहीं बोल रहा है। महाराज, आपकी न्यायप्रियता दूर दूर तक फैली हुई है। यह अपराध अगर कोई आम इंसान करता तो आप जरूर उसे कड़ी सजा देते, लेकिन अपने बेटे को क्या आप कोई सजा देंगे? कुमार को सजा न दी तो आपकी इतनी न्यायप्रियता सब मिट्टी में मिल जाएगी। सोचकर देखिए महाराज, सब आपकी न्यायप्रियता का मजाक बनाएंगे। सब कहेंगे अपना बेटा इतना बड़ा अपराध करे फिर भी महाराज उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आम आदमी करे तो उसकी जान ले लेते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मोहिनी? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे बिना किसी दोस्त के ऐसे क्यों फंसा रही हो? बस, और एक भी शब्द नहीं। मैं जरूर अपने राजकुमार को वही सजा दूंगा जो एक आम आदमी को देता। मेरे लिए राजधर्म सबसे ऊपर है। लेकिन महाराज। नहीं मंत्री जी, मैं अभी किसी का पिता नहीं हूँ। इस राज्य का राजा हूँ और मुझे इस अपराध का न्याय करना होगा। मैं 10 साल के लिए राजकुमार को इस राज्य से निर्वासित करता हूँ। 10 साल तक राजकुमार इस राज्य की सीमा में दिखने नहीं चाहिए। अगर आपको राज्य की सीमा के अंदर देखा गया तो आपको राजद्रोह की सजा के तौर पर आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। मेरी बेटी महल में गई है, पता नहीं कैसी होगी। आज 2 दिन हो गए, कोई खबर भी नहीं मिली। कल एक बार महल जाना होगा,
जरूर मेरी बेटी शर्मीली राजकुमार विक्रम से शादी करके रानी बन गई होगी। मैं जाऊंगी तो वो मेरी बहुत खातिरदारी करेगी। यह सोचकर ही मेरा मन खुशी से भर जा रहा है।